नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिमन्यु सिंह शेखावत हमारे चैनल तैयारी कर लो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस योजनाओं की श्रृंखला में हम जानेंगे मनरेगा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मनरेगा, जिसका पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहें, क्योंकि ये एक नियम कानून बनाकर केंद्र सरकार ने को लागू किया था कि एक कानून के रूप में बनाया था, इसलिए इसको अधिनियम जोड़ रहे हैं। वैसे ये एक योजना में आता है नरेगा। 2005 में नरेगा राष्ट्रीय गारंटी योजना 2005 में, और 2010 में इसका नाम बदलकर मनरेगा महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ दिया गया। तो नरेगा कब आया था? नरेगा 2005 में आई थी। इसका नाम कब बदल दिया? 2010 में नरेगा है या मनरेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें 100 दिन का गारंटीड रोजगार, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आप रोजगार की डिमांड करते हैं तो आपको 100 दिन का गारंटीड रोजगार दिया जाएगा। और सूखाग्रस्त और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिन का गारंटी रोजगार देने का प्रावधान है। कई बार इस हिसाब का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, सूखाग्रस्त और जनजातीय क्षेत्रों में कितने दिन का गारंटी रोजगार देने का प्रोग्राम है? तो 150 दिन का। नॉर्मली कितने दिन का होता है? 100 दिन का। हम लोग क्या करते हैं कि 150 पे ध्यान नहीं देते हैं और नरेगा दिखते ही 100 दिन पे क्लिक कर देते हैं, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। लाभार्थियों में 1/3 महिलाओं का होना आवश्यक है। नरेगा के अंदर जितने भी रिक्रूटमेंट है, जो भी लाभार्थियों के इसका फायदा उठाएंगे, उसमें 1/3 महिलाओं का होना आवश्यक है। अधिकतम 15 दिन में रोजगार दे दिया जाएगा। मांगने पर कितने दिन के अंदर अंदर? 15 दिन में आपको रोजगार देना आवश्यक है। अगर जिस जो भी आदमी नरेगा में काम करना चाहता है, उसको 15 दिन में अगर रोजगार नहीं देते हैं तो उसकी तनख्वाह ऑटोमेटिक घर बैठे ही स्टार्ट हो जाएगी। इसका व्यय, इसका जो खर्च है वो कौन करता है? इसका खर्च केंद्र और वह राज्य दोनों सरकारें मिलकर करते हैं। वो कहते हैं केंद्र की योजना है, लेकिन राज्यों के लिए है, तो इसमें राज्य सरकार भी पैसा लगाती है। अभी हाल ही में इसके खर्च में बदलाव हुए, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके जैसी एक योजना है इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जो राजस्थान सरकार लेके आई है 9 सितंबर को। इसी 9 सितंबर को अभी वो लॉन्च हुई है। उस पर पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, जल्द ही उस पर और भी शॉर्ट वीडियो आ जाएगा। इसमें मजदूरी जो है वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 48 के तहत देते हैं। इसके तहत मजदूरी दी जाती है, तो 48 के तहत। इसमें 3 श्रेणी के श्रमिक होते हैं। तो नरेगा में कितनी श्रेणी के श्रमिक होते हैं? नरेगा में 3 श्रेणी के श्रमिक। एक होते हैं अकुशल, दूसरे होते हैं अर्धकुशल, और तीसरे होते हैं कुशल। तो इसमें इनको इस श्रेणी के हिसाब से काम दिया जाता है, उनकी क्वालिटी के हिसाब से भी। एक जिसको तो कुछ काम नहीं आता, उसको छोटा मोटा काम ही दिया जाएगा, इधर से उधर कोई सामान रख दे, खड्डा खोद दो, खड्डा भर दो, लाइक। अर्धकुशल जिसको थोड़ा बहुत तो आता है, जिसको अपन कह सकते हैं कि जो मिस्त्री तो नहीं बन सकता लेकिन मजदूर बन सकता है, छोटा मोटा हेल्पर के रूप में, तो उसको काम में लगा सकते हैं अगर कोई निर्माण का कोई कार्य है। और कुशल जिसको अपन मिस्त्री मानते हैं कि जो अच्छा कारीगर है किसी भी चीज का, जो काम कर सकता है। कुशल जो है, अकुशल जो श्रमिक है, उसका केंद्र 100% उसके पैसे कौन देता है? केंद्र सरकार। और अर्धकुशल के पैसे 75% केंद्र सरकार देती है, 25% राज्य सरकार। और कुशल श्रमिक के 75% पैसे जो है वो देती है केंद्र सरकार। अर्धकुशल और कुशल के 75% पैसे देती है केंद्र सरकार, और कुशल श्रमिक के 100% पैसे देती है केंद्र सरकार। सामग्री लागत का, तो जो भी सामग्री बनेगी नरेगा में, जो भी सामग्री जो आएगी, 75% देती है केंद्र सरकार और 25% वहन करता है राज्य सरकार। और प्रशासनिक जो लागत आती है, केंद्र उसका सिर्फ 6% देता है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि कुशल जो श्रमिक है उनके जो पैसे हैं उसमें केंद्र का योगदान 75%, अकुशल में केंद्र का योगदान 100%, सामग्री जो व्यय होगी, सामग्री पे जो खर्चा है उसमें केंद्र का योगदान 75%, प्रशासनिक लागत में केंद्र का योगदान 6%। अर्धकुशल श्रमिक को क्या कहा जाता है? मेट कहते हैं दोस्तों। अर्धकुशल को मेट कहते हैं। और मेट की जो है 235 रुपए से बढ़ाकर 200। अर्धकुशल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अर्धकुशल मजदूर जो है, अर्धकुशल जो श्रमिक है, मजदूरी कितनी कर दी है?
240 कर दी है। पहले कितनी थी? 235। कितनी बढ़ा दी? 5 रुपए बढ़ा दी। ये सारे प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अर्धकुशल श्रमिक को क्या कहते हैं? अर्धकुशल श्रमिक को मेट कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सामग्री व्यय का कितने % वहन किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा सामग्री व्यय का 75% वहन किया जाता है। कुशल और अर्धकुशल जो श्रमिक होते हैं दोस्तों, वो सामग्री में ही मानते हैं कि इनको कुछ मतलब थोड़ा बहुत इनको काम आता है। ये अर्धकुशल को इस पे जो खर्च है उसका 75% जो है वो केंद्र सरकार देती है। और क्योंकि ये राज्य में कुछ काम करेंगे, करके दिखा सकते हैं, इसलिए सरकार जो है इसका 75% देती है। सॉरी, कि आपके यहाँ पे काम होगा, इसलिए सरकार इसका 75% देती है। अकुशल का आपको पता ही है कि वो कुछ ज्यादा काम कर नहीं पाएंगे, लेकिन केंद्र की योजना है, केंद्र को लगाना जरूरी है, केंद्र रोजगार दे रहा है, तो उसका 100% जो है, राज्यों को पता है भी ये कोई काम तो कर नहीं रहा है, इसको पैसे मैं किस बात के दूं, तो 100% केंद्र ही देता है। कुछ भी काम करके दिखाएंगे उसमें राज्य 25% पैसे देता है। ये थी नरेगा। अब आता है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। 26 अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। नाम अक्सर आप सुनते हो। जो खाद्य पदार्थों में भयंकर मिलावट हो रही है, दूध में, दाल में, घी में, चीनी में, सब जगह मिलावट हो रही है, उस मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान लेके आई है। राज्य के सभी उपभोक्ताओं को करवाई जाएंगी। कब से शुरू हुआ है? 20 अक्टूबर 2020 से शुरू है। खाद्य पदार्थों की मिलावट रोकने के लिए राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। इसके लिए राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण समिति का गठन किया गया है। समिति में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के सदस्य होते हैं 6 सदस्य के लिए। युद्ध कब से शुरू है? ये 20 अक्टूबर 2000 से 26 अक्टूबर 2000। प्रशासनिक अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कानून मेट्रोलॉजी अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी और डेयरी प्रतिनिधि अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। इस कमेटी में प्रशासनिक अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कानून मेट्रोलॉजी अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी और डेयरी अधिकारी। अब है आर्केड सेंटर्स दोस्तों। अगली योजना है हमारी आर्केड सेंटर्स। घोषणा इसकी 2021-2022 के बजट में की गई है। आर्केड सेंटर है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से लोगों को जोड़ने के लिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ये बना है। इसका लक्ष्य क्या है? शिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम प्रदान करना। इसका लक्ष्य है कि जो हमारे शहरों में जो है, गाँव में है, वो प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम यानी कि उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़ना और उन्हें सर्टिफिकेट देना ताकि वो लोग काम कर सकें। तकनीकी सीखें, थ्योरी और अनुप्रयोग यानी प्रयोग के गैप को, यानी कि किसी को क्या है, किसी को टेक्नोलॉजी को पूरी आती है, उसको पता है टेक्नोलॉजी का। किसी को क्या है कि उसे थ्योरी तो आती है लेकिन उसको चलाना नहीं आता। जिसको चलाना आता है उसको थ्योरी नहीं आती। जिसको चलाना नहीं आता है उसको चलाना सिखाएंगे। जिसको थ्योरी नहीं आती है, जिसको चलाना नहीं आता है उसको चलाना सिखा देंगे। तो और जिसको चलाना आता है लेकिन जिसके पास में डिग्री नहीं है उसे दे देंगे। तो ये इसके लिए राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी बनाया है। किसके लिए? प्रशिक्षण, को चलाना नहीं आता है, और प्रमाण, जिसको चलाना तो आता है लेकिन डिग्री नहीं है उसको प्रमाण पत्र। तकनीकी IT के विद्यार्थियों के लिए रोजगार अवसर को बढ़ाना है। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉक चित्र, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि शोध और कार्य करने वाले शैक्षणिक अध्यापकों, विद्यार्थियों, निवेशकों को एक मंच उपलब्ध करवाना है, उन्हें एक साथ लेकर आना है ताकि वो एक साथ काम कर सके। और आर्केड जो है वो राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 19 के तहत से शामिल किया गया है। तो ये थी हमारी आज की योजनाएं, मनरेगा, आर्केड, और आपके सामने थी जो अच्छी योजनाएं हैं, तो आप प्लीज पढ़िएगा जरूर, इनमें से प्रश्न आते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे हर वीडियो के साथ में इसकी PDF जो है वो अपलोड कर दी जाती है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें फॉलो करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।